नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल मिश्रा स्टडी पॉइंट में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ प्रश्न करवाए हैं। आज हम आगे के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। तो जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। हमारा अगला सवाल है संकर शब्द का अर्थ है, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो संकर शब्द होता है। जैसे हमारा रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर का तत्सम रूप है। तो गोबर का तत्सम रूप गोमय हो जाएगा। जैसे गेहूं का गोधूम होता है उसी प्रकार गोबर तद्भव रूप है, उसका तत्सम गोमय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय हैं, यानी कि वह प्रत्यय जो किसी भी धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार के प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द, तो साधु का जैसे स्त्रीलिंग शब्द हमारा हो जाएगा साध्वी। साध्वी साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता में संज्ञा है। तो सुंदरता में हमारा भाववाचक संज्ञा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये उद्योगीकरण होगा नहीं, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है औद्योगीकरण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए, सी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो आ हो नहीं सकता, अत्या हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अत्याचार में हमारा जो है अति उपसर्ग हो जाएगा। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। अगला क्वेश्चन है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो आहट और आवट ये दोनों होगा नहीं, आहट होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा आवट होगा। सजावट में प्रत्यय आवट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री हमारा तद्भव है, उसका तत्सम रूप, तो मुद्री का तत्सम रूप हमारा क्या हो जाएगा। मुद्री होगा नहीं, मुद्रिका होगा नहीं, मुंदरी होगा नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुद्रिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो हमारा उज्ज्वल सही लिखा है, ऑप्शन सी पे जो कवित्री लिखा है वो सही लिखा है, डी हमारा मोक्ष सही लिखा है, यानी ऑप्शन बी जो कवित्री लिखा है ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में योग ऋण शब्द हैं। तो रचना के आधार पर शब्द तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग ऋण। तो योग ऋण जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वही योग ऋण होते हैं। तो पंकज हमारा क्या हो जाएगा, योग ऋण हो जाएगा, या कमल का पर्यायवाची है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी प्रकाथन होगा नहीं, ऑप्शन सी प्राकथन होगा नहीं, ऑप्शन बी प्रकथन होगा नहीं, ऑप्शन ए प्राकथन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं। तो हमारे प्लुत स्वर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी जिसमें कम समय लगे वो हमारा हर्ष स्वर, उससे अधिक मूल स्वर। शांत रस का अस्थाई भाव, तो शांत रस का अस्थाई भाव हमारा जो है वो निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। ध्यान रखिए शांत रस जो है हमारा यही 9वां रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचामृत में कौन सा समास है।
तो पंचामृत में हमारा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाची है। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह, यानी प्रथम पद संख्यावाची, वहाँ पर हमारा द्विगु समास। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये हमारी हो जाएंगी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी हमारी मागधी अपभ्रंश से आई है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर यानी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। मूल को ही हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। संधि के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि के कई भाग होते हैं, यानी मूलतः संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि कोई अकेला कवि हो नहीं सकता, ये कोई द्रव्य है नहीं, कोई भाव है नहीं, यानी यह एक जाति है। कवि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अस्थाई भाव की कुल संख्या। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 11 हो जाएगी। भरत मुनि के अनुसार रस 9 थे, लेकिन तुलसीदास के अनुसार 11 रस हैं। शांत रस और भक्ति रस तथा वात्सल्य को बढ़ा दिया गया। 11 रस हैं, तो हमारे अस्थाई भाव 11 ही होंगे।